नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर। आपको बताएंगे कि किस तरह से अमेरिका में लग सकता है टिकटॉक पर प्रतिबंध, डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं। इसी के साथ में जानेंगे कि नेपाल ने एक बार फिर से भारत के साथ विवादों को बढ़ाते हुए यूनाइटेड नेशन और गूगल में विवादित मैप भेजने की बात कर दी है। इसी के साथ में जानकारी लेंगे दोस्तों, जहां पर चीनी सामान के बाद मोदी सरकार ने चाइनीज भाषा को भी ठुकरा दिया है। और एक और जानकारी की माने दोस्तों, तो चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत के लिए अमेरिका में बढ़ा है समर्थन। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, तो इस वीडियो को लाइक करिए लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक फैला दीजिए। हम आपको बता दें कि पहली और बेहद बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका में लग सकता है चीनी कंपनी टिकटॉक पर प्रतिबंध। डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं बड़े संकेत। हम आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बीते दिन एक बार फिर से संकेत भरे लहजे में कह दिया है कि चीन के ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने को लेकर उनकी सरकार पूरी तरह से विचार कर रही है। और यही नहीं बल्कि इसके साथ में दूसरे विकल्पों को भी तलाशा जा रहा है, यानी कई सारे और ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है सीधे तौर पर अमेरिका के अंदर चाइना को अब आर्थिक झटका देने की तैयारी और जोर शोर से तेज कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप भी एक और चुनाव में जा रहे हैं, तो इस तरह से चाइना पर बड़ी कार्रवाई पूरी तरह से लाजमी निश्चित दिखाई देता है। और एक और जानकारी है, जहां पर दोस्तों नेपाल जल्द ही अपने नक्शे को भारत, यूनाइटेड नेशन और गूगल को भेजेगा। 3 भारतीय क्षेत्रों को अपने देश का हिस्सा बताने के बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नेपाल अपने मैप को अपडेट करने के बाद इसे दुनिया को देने वाला है, ताकि दुनिया ये मान ले कि नेपाल ने जो नक्शा बनाया है वो ठीक है। और भारत के 3 क्षेत्र जो पुरानी संधि के अनुसार भारत के हिस्से हैं, जिसे चाइना के फुसलाने पर नेपाल ने अपना बताया था, वैसे नक्शे को पूरी दुनिया के अंदर शेयर करा अपने दावे को मजबूत करना चाहता है नेपाल के प्रधानमंत्री की ओर से ये जानकारी सामने आई है, जहां पर भारत, संयुक्त राष्ट्र, गूगल और अंतरराष्ट्रीय समुदायों को ये नक्शा भेजने की तैयारी नेपाल कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि नेपाल लगातार अपनी सीमाएं लांघ रहा है और सीधे तौर पर भारत को इस तरह से चुनौती दे रहा है, जिसका खामियाजा नेपाल को भुगतना पड़ सकता है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का कदम नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के इस बर्ताव पर लेना चाहिए? और एक और जानकारी है, जहां पर चीनी सामानों के साथ अब चाइनीज भाषा का भी बहिष्कार भारत के अंदर शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सीमा पर आक्रामकता दिखा रहे चीन को जवाब देने के लिए चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम के साथ साथ अब चाइना की भाषा को भी ठुकरा दिया है। हाल ही में कैबिनेट की ओर से मंजूर की गई नई शिक्षा नीति के तहत चाइना को उस विदेशी भाषाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें भारत के अंदर सेकेंडरी स्कूल लेवल पर छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इस सूची के अंदर फ्रेंच, जर्मन, जापानी, कोरियन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, रशियन और थाई लैंग्वेज को रखा गया है, जो छात्र चुन सकते हैं और जिन्हें छात्र पढ़ सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। वहीं पर दूसरी ओर चाइना की भाषा को इससे दूर रखा गया है। सीधे तौर पर मोदी सरकार ने संकेत की भाषा में ही चाइना को समझा दिया है कि अब उसका ना कोई भारत के अंदर सामान खरीदेगा और ना ही उसके भाषा देखना कोई चाहता है। यानी दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चाइना की भाषा को देखकर आपको भी अगर अच्छा नहीं लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर लद्दाख में तनाव के बीच में चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत के लिए अमेरिका का बढ़ा है समर्थन। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की सरकार के साथ साथ अमेरिका की जनता भी भारत के साथ एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। चीन ने लद्दाख के अंदर भारत की सीमाओं में दखल देने की कोशिश की थी, हालांकि भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भारत को अमेरिकी कांग्रेस के अंदर द्विदलीय सदस्यों का जबरदस्त समर्थन मिला है। भारत और चीन के सेनाओं के बीच में पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के कई इलाकों में 5 मई के बाद लगातार गतिरोध चल रहा है। हालात तब बिगड़ गए जब 15 जून को गलवान घाटी में झड़प के दौरान भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए और चाइना के 40 से ज्यादा सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने मार गिराया था। और इस बीच जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पिछले कुछ हफ्तों से प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों के सांसदों ने भारतीय क्षेत्र को हथियाने की चीन की कोशिश के खिलाफ भारत के सख्त रुख की तारीफ की है। डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ सांसदों में से एक फ्रैंक पेलोन ने प्रतिनिधि सभा में भारत के लद्दाख क्षेत्र में चीन की आक्रामकता की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मैं चीन से अपनी सैन्य आक्रामकता खत्म करने की अपील करता हूं। यह संघर्ष शांति माध्यम से ही हल होगा। सीधे तौर पर भारत के समर्थन में अमेरिका के सीनेट
सेनेटर और वहाँ के सांसद दिखाई दे रहे हैं और एक आवाज अमेरिका के अंदर से भी भारत के पक्ष में उठ रही है। और एक और जानकारी सामने है जहाँ पर भारत को राफेल मिलने के बाद चीन के बाद भड़का पाकिस्तान उगलने लगा है जहर। हम आपको बता दें कि फ्रांस से राफेल आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में जहाँ पर एक और कई गुना इजाफा हुआ है, वहीं पर दूसरी ओर पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान इससे सहमे हुए हैं। पहले चीन ने राफेल विमान की तुलना अपने J-20 विमान से की थी और उसको राफेल से बेहतर बता रहे थे और अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर पाकिस्तान ने कहा कि राफेल एक शक्तिशाली प्लेन है, इसीलिए इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए किया जा सकता है। सीधे तौर पर भारत के राफेल को लेकर अब पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं और उसे डर है कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने भारत को राफेल फाइटर जेट मिलने पर यह प्रतिक्रिया दी है। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए अगर आप दान करना चाहते हैं तो SBI ने बताया है ऑनलाइन प्रोसेस। हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको SBI की वेबसाइट यानी ऑनलाइन SBI.com पे जाना होगा। इसके साथ में SB कलेक्ट पर आपको क्लिक करना होगा और SBI की सभी शर्तों पर क्लिक करने के बाद आगे आपको स्टेट बैंक ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन और टाइप ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन का विकल्प सामने आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक पेज पर ले जाया जाएगा जहां पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का नाम पूछा जाएगा और वहां पर आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का विकल्प चुनेंगे और आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे निजी जानकारी के साथ नाम, पता और रकम पूछा जाएगा। इस कॉलम भरने के बाद आप घर बैठे श्री राम लल्ला को राशि दान कर सकते हैं, यानी उनके मंदिर निर्माण के लिए, प्रभु राम के मंदिर निर्माण के लिए आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। एक और जानकारी सामने आ रही है जहाँ पर क्वाड के चक्रव्यूह में फंसेगा चीन, हिंद प्रशांत में अब नहीं चलेगा ड्रैगन की दादागिरी। दरअसल दोस्तों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की ओर से अब एक चक्रव्यूह बनाया गया है जिसमें क्वाड नाम का एक संगठन बनाया गया है जहां पर चारों देश एक साथ मिलकर हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के अंदर लगातार गश्त करेंगे और अपनी रणनीति के तहत काम करेंगे। सभी देश जो चाइना से पीड़ित हैं उन सभी को साथ में लाने को लेकर भी कई प्रयास जारी हैं और ऐसे में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इसमें अहम भूमिका में रहने वाले हैं। एक और जानकारी की माने तो अमेरिका ने सिंजियांग प्रांत के अंदर मानवाधिकार हनन के मामले को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाया है। दरअसल दोस्तों चाइना के सिंजियांग प्रांत के अंदर बड़े स्तर पर चाइना मानवाधिकार का हनन करता है और इसी कड़ी में अमेरिका के विदेश और वित्त विभाग ने पाबंदी की घोषणा कर दी है। सिंजियांग क्षेत्र के अंदर एक प्रमुख अर्ध सैन्य संगठन और उसके कमांडर पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक और जानकारी की माने तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर दागे रॉकेट, 9 लोगों की मौत हो गई है, 50 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान की सीमाएं भारत, अफगानिस्तान और ईरान से लगती है और ऐसे में ईरान और भारत वाले सीमा पर पाकिस्तान की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर रॉकेट दाग रहा है जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई सारे रॉकेट दागे हैं और यहाँ तक कि सिविलियंस यानी लोग जहाँ रहते हैं उन इलाकों पर ये रॉकेट दागे गए हैं जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। सीधे तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान के बलों ने निर्दोष आम नागरिकों और पाकिस्तानी बलों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की थी, जिसके बाद हमने ये जवाब दिया है। हम आपको बता दें कि इसी तरह का जवाब पाकिस्तान को भारत को भी देना चाहिए ताकि पाकिस्तान को इसका जवाब मिल पाए, क्योंकि भारत की सीमा पर पाकिस्तान के द्वारा भी लगातार सिविलियन पर अटैक किया जाता है और इसी के साथ में भारत की सीमाओं पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की एक पुरानी दुस्साहस रहता है और ऐसे में भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है और हमेशा से देते आए हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान को और तगड़ा रिप्लाई मिलना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा पर जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हेकड़ी दिखा रहा है, भारत को उसकी हेकड़ी कम करनी चाहिए। और एक और अपडेट है जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय नारे, अपना नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो। हम आपको बता दें अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार का नारा चल गया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को 2017 के अंदर चुनाव में जीत हासिल हुई थी। अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप से काफी आगे निकल चुके जो बाइडेन ने नारा देते हुए कहा है कि अपना नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो, यानी भारतीय लोगों को लुभाने के लिए जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात तय है कि भारत का नागरिक जहां भी है वहां पर भारत के लोगों की काफी ज्यादा इज्जत की जा रही है और यहाँ तक कि वोट लेने के लिए भारत के लिए अलग से मुहिम चलाई जाती है, भारत के लोगों के लिए अलग से राजनीतिक रैलियां की जाती है। सीधे तौर पर भारत की किस तरह का दबदबा पूरी दुनिया के अंदर है इसका नजारा देखने को मिलता है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और इससे खुशी जाहिर करते हैं कि पूरी विश्व के अंदर भारत के लोगों को नई पहचान मिलने लगी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और प्रधानमंत्री का इस पूरे मामले पर धन्यवाद
देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी सामने है जहां पर नेपाल ने की भारत चीन की संबंधों के सुधरने की वकालत। कहा एशिया का भविष्य कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत चीन के बीच में संबंध कैसे हैं। अगर दोनों देश के बीच में संबंध अच्छे होंगे तो एशिया का भविष्य भी अच्छा होगा। हम आपको बता दें कि नेपाल समझ रहा है कि किस तरह से भारत और चीन के बीच में अगर हालात और खराब होते हैं तो इसका सीधा खामियाजा नेपाल को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वो समझ गया है कि अब भारत की और परीक्षा लेना ठीक नहीं होगा और इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि उनके प्रधानमंत्री को सबसे पहले भारत से माफी मांगनी चाहिए। एक और जानकारी सामने है जहां पर अयोध्या को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 4 अगस्त से अयोध्या के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रवेश नहीं मिलेगा। जल मार्ग पर भी निगरानी रखी जा रही है। दरअसल दोस्तों सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसले लिए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री और हाई प्रोफाइल गेस्ट वहां पर आने वाले हैं जहां पर प्रभु राम के मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाने वाला है। ऐसे में एक और जानकारी की माने दोस्तों तो यूनिसेफ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है दुनिया भर के 80 करोड़ बच्चों के खून में घुल रहा है शीशे का जहर यानी लेड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर ये खुलासा सामने आया है। हम आपको बता दें कि यूनिसेफ की ओर से ये जानकारी दी गई है जिस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया में लगभग 3/4 बच्चे सीसा धातु के जहर के साथ जीने को मजबूर हैं। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के सीसा धातु से प्रभावित होने की वजह एसिड बैक्टीरिया के निस्तारण को लेकर बढ़ती जाने वाली लापरवाही है। यूनिसेफ और प्योर अर्थ रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। सीधे तौर पर दोस्तों एक बड़ी चुनौती पूरी देश और दुनिया के लिए है जहां पर अपने बच्चों को सुरक्षित रखना भारत सरकार के साथ साथ दुनिया के सभी सरकारों की सबसे अहम जिम्मेदारी और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन चुकी है। एक और जानकारी सामने है जहां पर अमर सिंह के निधन को लेकर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। कहा दोस्ती के लिए जाने जाएंगे अमर सिंह। उनकी दोस्ती काफी प्रसिद्ध रही है चाहे बॉलीवुड के अंदर उनकी दोस्ती हो या फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में उनकी दोस्ती का सिलसिला हो। हाल फिलहाल में ही उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिखाई दे रहे तो यहाँ तक कि भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर भी उन्होंने बड़ा योगदान दिया था। ऐसे में दोस्तों अमर सिंह को आप किस तौर पर याद रखना चाहते हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर कोरोना वायरस पर WHO ने दी परेशान करने वाली जानकारी बताई सच्चाई। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को लेकर दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि कोरोना वायरस से जल्द छुटकारा नहीं मिलने वाला है। हमें और ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। कोरोना कब खत्म होगा इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो भारत और नेपाल के बीच में खराब होते रिश्ते का फायदा उठाने के लिए चाइना ने कहा कि हम नेपाल को अपने बराबर मानते हैं। दरअसल दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में लगातार रिश्ते खराब हो रहे हैं और इसका सीधा कारण यही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली लगातार भारत के खिलाफ विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं और यहाँ तक कि भारत के आराध्य देव भगवान श्री राम को लेकर भी उन्होंने जो टिप्पणी की है उसको लेकर भारत काफी नाराज है। ऐसे में भारत और नेपाल के संबंधों को लगातार खटास में पहुंचाने का श्रेय नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली को जाता है और ऐसे में चाइना इसी का फायदा उठाते हुए नेपाल को अपने शब्दों के बाण से फांसने की कोशिश कर रहा है, उसे भारत से दूर करने की कोशिश कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगुवाई में चीन के शीर्ष नेतृत्व ने चीन नेपाल मित्रता के निरंतर विकास की सराहना करते हुए कहा कि बीजिंग ने हमेशा काठमांडू को अपने बराबर समझा है। चीन की यह प्रतिक्रिया इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत के साथ बीते कुछ समय से नेपाल के रिश्ते काफी खराब होते हुए जा रहे हैं। चीन और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 65वें वर्षगांठ पर नेपाल के समकक्ष विद्या देवी भंडारी के साथ बधाई संदेश का आदान प्रदान किया गया। इस दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि चीन नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों की निरंतर प्रगति के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। ऐसे में दोस्तों नेपाल को लेकर भारत की क्या नीति होनी चाहिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमें बताइए कि क्या नेपाल को सबक सिखाना जरूरी है या फिर कोई दूसरा नीति होना चाहिए भारत के पास, क्योंकि नेपाल की जनता आज भी भारत के समर्थन में है और भारत और नेपाल के बीच में काफी मजबूत संबंध है। यहाँ तक कि भारत और नेपाल के बीच के संबंध जैसा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि बेटी रोटी का है और ऐसे में जरूरी है कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली जो लगातार भारत के साथ संबंध खराब करने को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ भारत को क्या कार्रवाई करनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर जर्मनी ने हांगकांग को हथियार निर्यात करने के बाद ये संधि भी तोड़ दी है। दरअसल दोस्तों हांगकांग पर चाइना के द्वारा अतिरिक्त कंट्रोल किए जाने के बाद जर्मनी ने यह फैसला लिया है और हांगकांग को हथियार निर्यात करने से पूरी तरह से उन्होंने बंद कर दिया है। अब बिल्कुल भी हथियार निर्यात नहीं किए जाएंगे। एक और जानकारी है जहां पर राम मंदिर राजनीतिक मामला नहीं है, गर्व का विषय है। महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे ने ये बयान दिया है। एक और जानकारी की माने तो अब यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी UAE में 2 दिन में पासपोर्ट रिन्यू
करा सकेंगे भारतीय। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण भारत को काफी फायदा पहुंचा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड अरब एमिरेट ने भी अब ये फैसला लिया है कि वह भारतीयों को केवल 2 दिन के अंदर ही पासपोर्ट को रिन्यू करके देगा। यानी दोस्तों भारत के अंदर काफी विश्वास अन्य देशों का बढ़ा है। और इसी कड़ी में आपके लिए एक और जानकारी है, जहाँ पर गंभीर ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन की पारी उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी है, इसको हमेशा याद रखा जाएगा। एक और जानकारी सामने है, जहाँ पर स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कहा नई शिक्षा नीति में क्वालिटी एजुकेशन पर हमने जोर दिया है। हम भारत के अंदर नौकरियों का सृजन करना चाहते हैं। नौकरी देने वाले युवाओं की फौज हम तैयार करने वाले हैं। नौकरी खोजने वाले युवाओं की संख्या अपने आप कम हो जाएगी जब नौकरी देने वाले युवाओं की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा न्यू शिक्षा पॉलिसी को लेकर दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है, आपका अपना एनालिसिस क्या है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या नई शिक्षा नीति से भारत के अंदर किस तरह के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एक और जानकारी सामने है, जहां पर लोग रोज मरते हैं, सामना करो कोरोना वायरस पर ब्राजील के प्रेसिडेंट ने एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया है। जहां पर एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अंदर लगातार जनता की स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं और जनता के बारे में आए दिन अपने अफसरों से रिपोर्ट मांगते हैं और उनकी बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर ब्राजील के प्रेसिडेंट ने यह विवादित बयान दिया है, जो कह रहे हैं कि लोग तो रोज मरते हैं, सामना करो कोरोना वायरस पर ब्राजील के प्रेसिडेंट ने यह बयान दिया है। यानी दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना हमारे लिए सोचते हैं, देश की जनता के लिए सोचते हैं। वहीं पर दूसरे देशों यानी ब्राजील जैसे देशों के अंदर वहां के राष्ट्रपति किस तरह से विवादित बयान देते हुए अपनी ही जनता के खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी जो प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के बयान देते हुए कहती है कि प्रधानमंत्री किसी लायक नहीं है, उस कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर जहां पर नेताओं की अब साख कमजोर पड़ती जा रही है, वहीं पर दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अंदर लगातार हर दिन हर समय लोकप्रिय होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा उठाया जा रहा कदम भारत की जनता को सीधे फायदा पहुंचा रहा है। चाहे वो गरीब कल्याण का पैकेज हो या फिर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट फुट पर आकर मोदी सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करने का मामला हो। एक और जानकारी है, जहां पर रेलवे ने किया साफ, निजी ट्रेनों का किराया बढ़ने पर सरकार नहीं देगी कोई भी दखल, 151 ट्रेनें होगी प्राइवेटाइज। मोदी सरकार यात्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार प्राइवेट कंपनियों का आमंत्रण दे रही है कि वो आए और सुविधा लोगों को दे, क्योंकि लोग पैसा देने को तैयार है, लेकिन उनको ट्रेन के अंदर सुविधाएं चाहिए और सुविधाओं के लिए प्राइवेट कंपनियों को लगातार बुलाया जा रहा है। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राम मंदिर भूमि पूजन में अयोध्या नहीं जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी, क्योंकि उनकी सेहत को लेकर हमेशा खबर आती रहती है कि वो स्वस्थ नहीं रहते हैं और इसीलिए श्री राम मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका इतनी अहम है कि सबसे आगे वह राम मंदिर निर्माण में दिखाई दिए, यहाँ तक कि उनको जेल भी जाना पड़ा है और उन पर कई सारे केस भी चलते रहे। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी अब भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखेंगे। दरअसल दोस्तों अगर आप भी लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई देना चाहते हैं क्योंकि वह सबसे आगे इस पूरी मुहिम के लिए रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी है, जहां पर ओलंपिक में नस्लवाद विरोधी प्रदर्शन को मंजूरी मिल गई है, यानी नस्लवाद का विरोध अब ओलंपिक के खेलों के तहत खिलाड़ी कर सकते हैं और एक अवेयरनेस फैलाने का मौका भी मिल गया है। ऐसे में दोस्तों आपको ये खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लगी और किस तरह की खबरें आप आगे आने वाले